और वो उन्होंने पप्पू ने जो साबित किया वो ये पप्पू हमारे मोदी जी निकल गए। अच्छा, मोदी जी पप्पू हैं आप? हाँ, मेरे एंगल से मैं जहाँ से देख रहा हूँ, कहीं ट्रेन में बैठता हूँ, कहीं त्यौहार का टाइम होता है, जब उसमें बैठता हूँ तो ऐसा लगता है नाम लेने में मुझे डर लग रहा है, खौफ लगता है अंदर से। ये सरकार के आने के बाद से एक निशाना बनाया जा रहा है, एक संदेह की नजर जी, जा जी, रहा है जी। कि नफरत फैल गई है पूरी तरह उन्होंने जो कहा ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का तो है ही नहीं। राहुल गांधी तो मर गए। राहुल गांधी ने खुद ही तो कहा राहुल गांधी है ही नहीं कहीं, वो तो मर चुके हैं। तो ये कह रहे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। पता नहीं मैम, वो अपनी कहाँ खोलेंगे मैम? वो अजी उसकी मोहब्बत की दुकान, वो पहले उसकी शादी करवाओ, मोहब्बत की दुकान उसकी अपना आप खुल जाएगी। उसकी मोहब्बत की दुकान बंद पड़ी क्योंकि शादी नहीं हो रही ना उसकी शादी करवाओ। कैसा काम हो रहा है सर सरकार का? देखिए इसमें सिर्फ जो है ना हवा हवाई वाली बात है और कुछ नहीं है। बस मिला जुला के प्रचार ज़्यादा है, ज़मीनी स्तर पर कुछ काम ऐसा नहीं हो रहा है जो मतलब कि जो उसके बारे में बताया जाए। खास करके बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई है कि लोग बहुत परेशान हैं, इतनी महंगाई। गाड़ी से परेशान। जी जी, गैस सिलेंडर देख लीजिए कितना महंगा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बस बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल का मेन तो पेट्रोल में है, वो पूरी तरह से महंगा है आपका। ये बताइए अशरफ जी, फिर आपके मन में क्या चल रहा है, किसको मौका देंगे अब 24 में? देखिए मैं तो यही सोचता हूँ हमेशा कि जो काम करते आए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, आज राहुल जी जो बोले थे वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। जो उन्होंने कहा था, जिनका नाम लोगों ने पप्पू डाल दिया, और वो उन्होंने पप्पू ने जो साबित किया वो ये पप्पू हमारे मोदी जी निकल गए। अच्छा, मोदी जी पप्पू हैं आप? हाँ, मेरे एंगल से मैं जहाँ से देख रहा हूँ, उन्होंने जो GDP के बारे में बोला, जिस चीज़ के बारे में बोला वो सेम उतरते जा रहे हैं। आज के लोग, आज का हाल में देख लो, हर लोग परेशान हैं, ज़्यादातर 90% लोग ऐसे मतलब फैक्ट्रियाँ बंद। मोदी सरकार से आप खुश नहीं हैं? मैं नहीं खुश हूँ। ऐसा नहीं कि क्या दिक्कत है, महंगाई छोड़ के और क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात है जो आपसी भाईचारा है वो खत्म हो चुका है। मतलब राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि नफरत पूरी फैला के। आपका नाम क्या है? आयुषी। आयुषी जी, ये बताओ कभी ऐसा फील हुआ कि अशरफ जी आयुषी जी? नो फील। रोड पे ज़मीन पे कहीं ऐसा नहीं है, बट बाहर में कहीं भी चले जाओ तो बस ये ऐसा फीलिंग ऐसा कर दिया है कि कहीं पे, मैं सच बता रहा हूँ, नाम लेने में भी डर लगता है। यकीन कीजिए, कहीं ट्रेन में बैठता हूँ, कहीं त्यौहार का टाइम होता है, जब उसमें बैठता हूँ तो ऐसा लगता है नाम लेने में मुझे डर लग रहा है, खौफ लगता है अंदर से। ये सरकार के आने के बाद से एक निशाना बनाया जा रहा है, एक संदेह की नजर। जी जी जी, टारगेट है पूरी तरह राहुल से। गांधी जी सही कह रहे हैं कि नफरत फैल गई है पूरी तरह उन्होंने जो कहा ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का। तो है ही नहीं। राहुल गांधी तो मर गए। राहुल गांधी ने खुद ही तो कहा राहुल गांधी है ही नहीं कहीं, वो तो मर चुके हैं। तो ये कह रहे राहुल गांधी कह रहे जो पप्पू वो थे, जो बीजेपी ने इमेज बनाई थी, उनको मार दिया। जी है, वो खुद कह रहे राहुल गांधी जी तो है नहीं। राहुल गांधी जी तो दिमाग में है लोगों के। राहुल गांधी जी तो मर चुके हैं। जो मीडिया, जो बड़ी मीडिया है ना, उन्होंने जो दिमाग में लोग को डाल दिया था, उनका जो इमेजिंग कर दिया था कि राहुल गांधी क्या है, उसको वो बोल रहे हैं कि वो राहुल गांधी नहीं हूँ। ये मेरे भाई क्या नाम ये है? नफरत। अशरफ नाम है। अशरफ मेरे भाई नु कह रहे हैं कि हमें खतरा हो रहा बहुत। नहीं, हमें अरे नहीं हो रहा है। आप नहीं, नहीं। आप ही तो कह रहे हैं मुझे नाम लेते हुए खतरा हो रहा। नहीं, आपने अभी उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि नाम लेने में भी आप एक बात बताओ, इंडिया अभी आपका नाम क्या है भाईजान? मेरा नाम अजय है भाई। अजय भाई। अब सुनो, मेरा नाम अशरफ है। डर जी और अशरफ। अब आप मेरी बात सुनो। अब इन्हें भैया को एक बात बता दूं अजय भाई, मैं। अब एक छोटी सी मेरी बात तो सुन लो। अब एक छोटी सी मेरी बात सुन लो। भैया कह रहे हिंदू मुस्लिम हो गया, ठीक है ना? है कि नहीं? सुनो तो अब मेरी मैं आपको बता रहा हूँ ना इसके बारे में। हकीकत बताइए। हकीकत ही बताऊंगा। आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सरकारी योजनाओं का फायदा हिंदू भी ले रहा, मुसलमान भी ले रहा। यार तो सरकार दोनों के लिए मिल रहे हैं योजनाओं का? नहीं मिल रहा है इसमें कोई कैसे आप कह रहे हैं? पब्लिक में जो इस तरह का मैसेज है, जो न्यूज पे दिखा रहे हैं, न्यूज एंकर जो दिखा रहे हैं, जो बड़े न्यूज है उनकी बात बता रहा हूँ। क्यों उस पर लगाम नहीं कसेंगे हम? किस पे? जो इस तरह का दिखा रहे हैं उस पर लगाम नहीं दिखा कसेंगे। रहे हैं न्यूज कौन दिखा रहा है? न्यूज हमें तो नहीं, हमें तो जो है अभी जुबैर अहमद के बारे में, उनको जेल में आप डाल देते हो। किसको? हैं? जुबैर जी की हाँ, बात, जुबैर जी की बात हो रही है। जिन्होंने नूपुर शर्मा की क्लिप वायरल हाँ, की। क्लिक भाई, अब एक बात बताओ, उनको आप जेल में डाल देते हो। नूपुर शर्मा पे तो न्यूज एंकर जो है बड़े दिखा तो उसको नहीं अरे डालते हो। यार आप बात ही नहीं सुन रहे हो। नूपुर शर्मा को तो बर्खास्त कर दिया बीजेपी ने, अपने उससे पद से ही बर्खास्त कर दिया। आप बताइए, नफरत फैला दी है बीजेपी ने या नहीं? आप एक बात बताओ, बीजेपी ने नफरत किस चीज में फैला दी? नहीं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, ये भैया भी कह रहे हैं। इनके कहने से हो जाएगा? इनके कहने राहुल गांधी क्यों लगातार 1 महीने एक 2 बात महीने बताओ, और एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया, बीजेपी ने नफरत फैला दी। हिंदू मुसलमान पहले भी एक थे, अभी भी एक है। ये भी भाई खड़े हुए स्पीच दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन हाँ, आप सुनो मेरी बात। हर वर्ग में, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग में आपको लड़ने वाले मिलेंगे और लड़ाने वाले भी मिलेंगे। एक बात पूछ रही हूँ, तो अशरफ जी यहाँ पे है, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इनको नाम लेने में भी डर लगता है? वो इनको लगता है ना डर, वो इन्हें कह रहे हैं क्योंकि इनकी अभी राहुल गांधी अजय भाई, सोच नहीं है, सोच नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात क्या नाम है सर आपका? नहीं। पढ़ी, लेकिन ये बताइए आप 24 में किसको मौका देंगे? बिल्कुल मोदी जी।
मोदी जी ओनली मोदी, कोई और है ही नहीं। महंगाई से समस्या नहीं होगी? दीदी आप एक बेरोजगार- बात बताओ, महंगाई हिंदुस्तान में क्या महंगाई है? महंगाई पाकिस्तान में है, महंगाई चीन में है, महंगाई श्रीलंका में है, जहाँ 1 किलो आटा लेने के लिए 150 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। यहाँ 25 रुपये में 1 किलो आटा मिल रहा है, ये महंगाई है क्या? आप खुद बताओ, महंगाई कहाँ है? महंगाई दूसरे देशों में है, हमारी कंट्री फिर भी सही है। तो आप ये बताइए, कांग्रेस को मौका देंगे राहुल गांधी? आप एक बात बताओ, महंगाई जिस टाइम पे महंगाई आती है ना, वो हर सरकार में आती है, एक सरकार में नहीं आती वो। आप पूरी कंट्री घूम लो, ठीक है ना, और विदेश घूम के आओ, सारी जगह घूम के आओ, हर जगह इस टाइम पे महंगाई है। एक इंडिया में महंगाई नहीं है, और इंडिया फिर भी सही चल रहा है। और सही आज के टाइम में महंगाई का तो ऐसा है, आदमी कांग्रेस की सरकार में 50 रुपये में 50 MB पावा था, आज 1.5 GB आराम से चला रहा, 150 रुपये में आराम से 1 महीने तक चला रहा 1.5 GB। इतनी महंगाई है। यहाँ जितने भी खड़े होंगे ना मेरे भाई, सबके पॉकेट में ना 15 से 30 हज़ार तक के फ़ोन पड़े होंगे जेब में। क्या महंगाई है फिर? आप बताओ महंगाई कहाँ है? सत्ता नहीं बदलना चाहते, सरकार नहीं बदली जाएगी। सरकार तो मोदी जी ने बढ़िया काम कर रखा, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल सही दिशा में लेके जा रहे हैं देश को। और राहुल गांधी की यात्रा पे क्या करें? यात्रा तो करने से कुछ नहीं होता जी। अब यात्रा करने से अगर प्रधानमंत्री बनते तो सभी ये देश की जनता खड़ी हुई है, सब यात्रा करना शुरू कर देती, प्रधानमंत्री बन जाते सब। आप क्या कहेंगे सर? हाँ जी, इसमें कौन- और भारत जोड़ रहे हैं ना, और भारत कभी टूटा हुआ है, हम लोग भाई भाई हैं। हाँ हाँ, भारत कब टूटा हुआ है भारत? आपने देखिए, मौका दीजिएगा राहुल गांधी। देखिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, हाँ, मेनका गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाए, तो क्यों नहीं बैठी? हाँ? क्यों नहीं बैठी? हाँ? क्यों नहीं बैठी? राहुल गांधी को बनाएंगे? और नहीं, अपना बीजेपी मोदी जिंदाबाद। हाँ बीजेपी मोदी। हाँ। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे यही कि मोदी जी रहें, 2040 तक रहें मोदी जी, बस यही कहना चाहते मोदी जी ही रहे? जी, मोदी जी दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नफरत फैल गई है, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, अपना इंडिया का पहले नाम नहीं था, अपना मोदी जी इतना नाम ऊंचा किया है विदेश में जाके, तो रोजगार भी बढ़ा है अपना इंडिया में, व्यवस्था टाइट हुआ है। अभी कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी को सरकार नहीं बदलना चाहती? जी नहीं। राहुल गांधी को नहीं मौका? जी, वो अभी कोई काम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में से निकल के अपना बीजेपी में आ रहा है, तो क्या उसको मौका मिलना चाहिए? पहले से ही बर्बाद कर चुका है, तो अपना जी नहीं। आप किसको मौका देंगे? हाँ, मोदी जी को। मोदी जी को ही मौका देंगे? हाँ, इसलिए क्यों मोदी जी को देंगे? इसलिए अच्छा काम किए हैं। महंगाई बेशक थोड़ी बहुत है, तो वो तो हर एक सरकार में महंगाई रहती है, बट देखिए अगर विदेश में या मतलब बाहरी मुद्दे जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मोदी जी को ही लाएंगे हम। मोदी जी को ही लाएंगे? हाँ जी। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी क्या है, वो जुमला करते हैं, देखिए। हाँ, राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी सबसे बड़े जुमलेबाज। एक मिनट, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको मतलब क्या यात्रा करना? यात्रा करने से कोई अगर ऐसा मतलब प्रधानमंत्री जैसा पद पा जाता है तो सब यात्रा करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ करिए कि आगे मतलब जनता ही मतलब तुमको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाए, ऐसा कुछ कर रही हैं। ओके। क्या आप क्या कहेंगे? मोदी जी, मोदी जी 24 में भी मोदी जी। काम है या फिर क्या है? ईवीएम में गड़बड़ी है कुछ की हर बार आ जाए? ईवीएम में गड़बड़ी तो अभी आप देखिए ना, केजरीवाल की सरकार बन गई है एमसीडी में, अभी ईवीएम तो गड़बड़ होती तो केजरीवाल की सरकार, और काफ़ी स्टेटों में अभी नॉन बीजेपी भी है, तो अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो वहाँ भी होती ना। भारत जोड़ो यात्रा का दिख रहा है कुछ कि हाँ 24 में कुछ हो सकता है? नहीं, भारत में टूटा कब था? तोड़ा उन्होंने, उन लोगों ने था, कौन जोड़ेगा? लेकिन कह रहे हैं कि पूरे देश में जो है नफरत करके बांट दिया है बीजेपी। कहाँ है बताइए ना, कितने कम भाई खड़े करना हैं, कितने भाई खड़े हैं आस बिल्कुल टच होकर खड़े हैं, कहाँ है नफरत में? आप लोगों के अंदर है ऐसी नफरत? कुछ नहीं है, सरकार ने फैलाई है नफरत? कुछ नहीं मैम, कभी नहीं। मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त भी राहुल हैं। गांधी क्यों लगातार बोल रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं? पता नहीं मैम, वो अपनी कहाँ खोलेंगे मैम? वो अजी उसकी मोहब्बत की दुकान, वो पहले उसकी शादी करवाओ, मोहब्बत की दुकान उसकी अपना आप खुल जाएगी। उसकी मोहब्बत की दुकान बंद पड़ी क्योंकि शादी नहीं हो रही ना उसकी शादी करवाओ। प्रधानमंत्री बन जाएंगे 24 में कौन? राहुल गांधी। किसने कहा? कह रहा उसे कपिल शर्मा शो में भेजो, कहाँ प्रधानमंत्री रेस में तोड़ो। आप लोग जो राहुल गांधी समझ रहे हैं वो नहीं है, उन्होंने कहा मैंने उन्हें मार दिया। अजी मैं कह रहा पप्पी सप्पी कर रहा हूँ वहाँ मीडिया के सामने बैठ के अपनी बहन के बताओ। उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए। इतने बड़े मंच पर बहन के साथ वो किस तरह से बैठ रहा है? बताइए, इतने दिनों से करीब 150 दिनों से यात्रा पे हैं और आप कह रहे हैं सद्बुद्धि नहीं है।
हाँ नहीं है मैम सद्बुद्धि उसको। आप देखिए ना 150 दिनों से यात्रा पर है, उसको मैम 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए और तब उसको सद्बुद्धि आ जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। इतने बड़े आप क्या कहेंगे सर? कौन आएगा 24 कौन आना चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए यार। मोदी का पहले तो इसमें कौन चेहरा बनना चाहिए? राहुल गांधी राहुल गांधी। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए। क्या भीड़ मत लगाइए प्लीज। बननी चाहिए। बनने चाहिए। लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा का है फायदा दिखेगा। बहुत फायदा दिखेगा, बहुत फायदा बन दिखेगा। जाएंगे प्रधानमंत्री। हाँ बन सकता है। अच्छा, मोदी जी को टक्कर चाहेगा तो बन सकता है। राहुल गांधी जी मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं बिल्कुल। तो आपका जो है चुनावी मुद्दा क्या होगा जब वोट डालने जाएंगे? अरे नफरत, रोजगार तो है ही नहीं, सब तो यानी बेकार सब घूम रहे हैं। महंगाई रोजगार ये हाँ ये मुद्दा होगा। हाँ और ये बताइए नफरत पे क्या बोलेंगे? जो देश में कह रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी ने नफरत फैला के रखी इसमें तो कोई शक नहीं है, नफरत तो फैली हुई है। नफरत हाँ है। आपके अंदर भी है नफरत? नहीं हमारे अंदर कोई नहीं है। नहीं है? नहीं है। तो फिर कैसे आपने कहा कि हम न्यूज देखते हैं, हर चीज देखते हैं, आने के आए दिन कोई ना कोई लफड़ा आता ही है। आपके अंदर है सर नफरत? नहीं आपके अंदर भी नहीं है? आपके अंदर नहीं है। नहीं है? भाईचारा खत्म हो गया। तो यहाँ पे सब लोग तो कह रहे नहीं है नफरत। नहीं है। किसने खत्म करा जी? ये तो बताओ। तो क्या बीजेपी ने खत्म? भाईचारा तो उन्होंने खत्म करा जिन्होंने 36 टुकड़े करे हमारी बहन के। भाईचारा किसने खत्म करा? भाईचारा हमने खत्म करा। भाईचारा हमेशा हिंदू हमेशा शांत रहा और हिंदू हमेशा शांति चाहता है, कभी भी अशांति नहीं चाहता हिंदू। ये ध्यान रखना आप। शांति चाहते अशांति अजी 36 टुकड़े हमारी बहन के हुए, कौन चाह रहा अशांति? फिर आप बताओ कौन चाह रहा? अच्छा तो आप पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार? मैं पूरी को नहीं कह रहा, मैं किसी को भी नहीं कह रहा। मैं उसे कह रहा जो लोग ये कह रहे कि हाँ नफरत फैला दी बीजेपी ने कोई नफरत नहीं फैलाई। अगर नफरत फैलाई होती ना तो आज वो आराम से जेल में ना बैठा होता, उसके भी 36 टुकड़े हो चुके होते। समझ गए? तो आपके अंदर है नफरत? मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है, भाईचारा है, सब भाई हैं अपने। जो हमसे भाई तो देखिए सर सब बोल रहे हैं भाईचारा है, तो फिर सही है। सही है। तो ये नफरत वाली बात गलत है क्या? नहीं गलत भी नहीं है। गलत नहीं। अच्छा ये पब्लिक लगता है गलत है? हाँ नहीं पब्लिक गलत कहाँ से आ जाएगी? पब्लिक गलत कहाँ से आ जाएगी? पब्लिक तो यानी कि अच्छे बुरे की पहचान करती है, गलत कहाँ से पब्लिक आ जाएगी? ठीक है ठीक है ठीक है। आप कुछ कहेंगे? यहाँ पे आप क्या कहेंगे सर? 24 में कौन? नरेंद्र मोदी आएगा। नरेंद्र मोदी और कोई नहीं? राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं आ सकता। राहुल गांधी नहीं आ सकते। आप क्या कहेंगे? बस जी बस राहुल गांधी राहुल गांधी आएंगे 100%। 100%। तो ये बताइए अरे हम ही लोग तो वोट देते हैं, हम ही लोग उसको मोदी को नहीं चाहेंगे तो थोड़ी वो जीत जाएगा, कितना भी कुछ भी कर ले। 100% इस बार राहुल गांधी आएगा। महंगाई देखो ना अब कितनी महंगाई है, गैस की देख लो, कह रहे कल 5 कम हो जाएगी ना महंगाई? 100% होगा। बोल रहे हैं कि अच्छा दिन दिन लाएंगे। तो चला ही रहा था, फिर होगा वही वाली बात। पहले हाथ ही जानते थे लोग। इस बार मोदी जी जा रहे हैं? कौन जाना ही जाना उन्हें। जाना ही जाना? 100%, हाँ। तय कर लिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी इस बार बन जाएंगे प्रधानमंत्री?